ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। या कुन्दन्दुतुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मम पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां माद्यं जगद्व्यापिनीं, वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जड्यन्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकं विदधतीं पद्मासने संस्थितां, वन्दे तं परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धे प्रदां शारदं। शारदा शारदं भोजं वदना वदनम्बुजे, सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं कुरु। वीणापुस्तकधारिणे सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। बद्रीनारायण भगवान की जय। वैकुंठवासी देवताओं की जय। वैकुंठनाथ भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समाप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवा, सर्वकार्येषु सर्वदा। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथ त्वं नुयत प्रभु। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं पराम्। सरस्वती नदी के तट पर कर्दम ऋषि आदि नारायण भगवान परमात्मा का स्मरण करते हैं। उनके घर कपिल देव प्रकट होते हैं। आप भी
कर्दम ऋषि जैसा जीवन व्यतीत करिए। कपिल देव आपके घर आएंगे। कपिल ज्ञान स्वरूप है। कर्दम शब्द का अर्थ विचार करिए। जो इंद्रियों को वश में करता है, इंद्रियों को दमन करता है, जो प्रत्येक इंद्रियों को संयम में रखता है, वह कर्दम है। आप सब स्वामी हैं। इंद्रियां आपकी सेवक हैं। जो स्वामी सेवक के बस में रहता है वह बहुत दुखी होता है। सेवक तो स्वामी के अधीन रहता है। सेवक में अक्ल कम होता है। मालिक को जहाँ जाना होता है सेवक वहीं जाता है, पर सेवक को जहाँ जाना हो वहाँ स्वामी नहीं जाते हैं। आपको जाना है श्री कृष्ण शरण में। श्री कृष्ण चरण में आपकी दृष्टि श्री कृष्ण चरण में ही रहे। आत्मा को जहाँ जाना है वहीं इंद्रियां जाती है। इंद्रियों को जहाँ जाना है वहाँ आत्मा नहीं जाती। इंद्रियां सेवक हैं और आत्मा स्वामी है। प्रत्येक इंद्रिय को संयम में रखिए। संपत्ति से थोड़ा सुख मिलता है, संयम से बहुत सुख मिलता है। भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी से पूछा गया कि महाराज इस जगत में शत्रु कौन है? महाराज ने कहा शत्रवः निजेतेन्द्रियाणि। अपनी स्वयं की इंद्रियां ही शत्रु हैं। प्रश्न पूछा गया कि जगत में मित्र कौन है? शंकराचार्य जी ने कहा कि अपनी इंद्रियां ही मित्र हैं। इंद्रियां आपके अधीन रहते हैं तो आप मित्र हैं, पर आप इंद्रियों के अधीन रहेंगे तो वे शत्रु हैं। आपकी इच्छा के अनुसार इंद्रियों को काम करना चाहिए। आपको इंद्रियों की इच्छा के अनुसार काम नहीं करना है। कर्दम ऋषि जितेंद्रिय हैं। एक एक इंद्रियों को संयम में रखते हैं। वे कर्म योगी हैं। कर्दम संयम के प्रतीक हैं। ये सरस्वती नदी के तट पर रहते हैं। सरस्वती का तट अर्थात सत्कर्म का तट। सरस्वती कर्म स्वरूपा है। श्री यमुना जी भक्ति महारानी का स्वरूप है। श्री गंगा माता ज्ञान स्वरूपा है। सरस्वती नदी के तट पर कर्दम ऋषि तपश्चर्या करते हैं। वे ध्यान करते हैं। ध्यान करने से थकान होती है तब वे जप करते हैं। जप करने में जब मन भटकने लगता है तब वे नारायण भगवान की सेवा करते हैं। सेवा करते करते जब मन चंचल हो उठता है तब पाठ करते हैं। आश्रम के वृक्षों की सेवा करते हैं। सारा दिन सत्कर्म करते हैं। निरंतर सत्कर्म करने से मन शुद्ध होता है और ज्ञान का स्फुरण होता है। ज्ञान का प्रस्फुटित होता है और ज्ञान बाहर से नहीं भीतर से प्रकट होता है। परमात्मा श्री कृष्ण की एक आंख में ज्ञान और एक आंख में वैराग्य है। भगवान जिससे प्रेम से देखते हैं उसकी बुद्धि में ज्ञान प्रस्फुटित होता है और भगवान का स्वरूप घर में रखिए
लाला का सुंदर श्रृंगार करिए। श्री कृष्ण में दृष्टि स्थिर करके प्रभु की आंखों में आंखें मिलाकर प्रभु के नाम का जप करिए। प्रभु से कहिए कि वे आपको दृष्टि प्रदान करें। प्रभु जिसको दृष्टि देते हैं उसकी बुद्धि में ज्ञान स्फुरित होता है। परमात्मा की आंखें जीव को आकर्षित करने के लिए है। संसार के विषय मानव को अनेक बार रुलाती है, त्रस्त करते हैं, फिर भी विषय मीठे ही लगते हैं। संसार के विषयों में माया ने ऐसा आकर्षण भर दिया है, वे विषय दुख देते हैं, फिर भी उन्हें छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। मानव उनका मोह नहीं छोड़ पाता है। भगवान जिसे दृष्टि देते हैं उसकी बुद्धि में वैराग्य जागता है तथा ज्ञान का प्रस्फुटित होता है। और ज्ञान परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। इस जगत में कोई मूर्ख नहीं है, सभी ज्ञानी हैं। जीव ईश्वर का अंश है, जीव अज्ञानी नहीं हो सकता है। आसमान में बादल छा जाने पर सूर्य नहीं दिख पड़ता है। ज्ञान रूपी सूर्य आपके हृदय में है, पर मानव का ज्ञान अज्ञान से आच्छादित रहता है, इससे उसे ज्ञान का अनुभव नहीं होता है। सभी जानते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, पर क्या सभी सत्य बोलते हैं? थोड़े से लाभ को देखकर झूठ बोल देते हैं। झूठ बोलने पर मन में थोड़ा सा क्षोभ भी होता है, पर बाद में वे मन को समझाते हैं कि व्यवहार में थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है। थोड़ा झूठ बोलने से चलता है, मन से ही सब निश्चित कर लेते हैं। हम मन को समझाते हैं कि मंदिर में सेवा करेंगे, गरीब को भोजन देंगे और प्रभु सभी पापों को जला देंगे। इस तरह पापों का नाश नहीं होता। थोड़ा भी असत्य हो, थोड़ा भी पाप हो तो सजा मिलती है। मानव का ज्ञान अज्ञान से आच्छादित है। अज्ञान के दूर होने पर भीतर से ज्ञान का प्रस्फुटन होता है। जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसकी उत्पत्ति होती है और उसका विनाश भी होता है। ज्ञान को उत्पन्न न करिए, ज्ञान को प्रकट करिए। आप सब ज्ञानी हैं। जो दूसरे को मूर्ख मानता है वह स्वयं ही मूर्ख होता है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, प्रभु का अंश है, वह अज्ञानी नहीं है। पत्थर के भीतर स्वरूप होता है पर हमें नहीं दिखाई देता है। कलाकार शिल्पी को दिख पड़ता है, उसकी बुद्धि सूक्ष्म होती है। शिल्पी पत्थर से मूर्ति उत्पन्न नहीं करता, पर मूर्ति को ढक देने वाला अंश युक्ति से निकाल देता है और तुरंत मूर्ति दृष्टिगत होती है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, पर ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। अज्ञान दूर होने के साथ ही ज्ञान भीतर से प्रकट होता है। लोग आरोग्य के लिए दवाई नहीं खाते हैं, पर रोग दूर करने के लिए दवाई खाते हैं और रोग नष्ट हो जाता है और आरोग्य प्राप्त होता है। आरोग्य नाम की कोई अलग वस्तु नहीं है। रोगी की निवृत्ति और आरोग्य की प्राप्ति एक ही समय पर होती है। शरीर में रोग होता है तो आरोग्य की अनुभूति नहीं होती है। दवा खाने से रोग का नाश होता है और शरीर में कोई रोग नहीं रहता, आरोग्य अपने आप ही आता है। उसी तरह अज्ञान नहीं रहेगा तब ज्ञान प्रकट होगा। ज्ञान को प्रकट करिए। तुकाराम कहीं भी
वेदांत पढ़ने नहीं गए थे। पंडित वर्ग पुस्तक में लिखा ज्ञान दिमाग में रख लेते हैं और उसे प्रकट करते हैं, परंतु प्रभु के प्रेम में मग्न संतों के द्वारा तो स्वयं परमात्मा ही बोलते हैं। संत ज्ञान को भीतर से प्रकट करते हैं। शुद्ध मन में ही ज्ञान टिक सकता है। छिद्र वाला घड़ा कभी भरा नहीं जाता। यह शरीर भी घड़े जैसा है, इसमें 9 छिद्र है। कई व्यक्तियों का ज्ञान आंखों के द्वारा बह जाता है, कितनों का ज्ञान कानों से बह जाता है। इंद्रिय रूपी छिद्रों को बंद करिए, तब ही ज्ञान टिकेगा। जो इंद्रियां हैं उसका ही ज्ञान टिकता है, जो जितेंद्रिय है उसका ही ज्ञान टिकता है। ज्ञान को महापुरुष संयम से प्रकट करते हैं। जगत में ज्ञान बहुत बढ़ा है। प्राचीन काल में इतनी अधिक पुस्तकें नहीं थी। वेद को श्रुति कहते हैं। श्रूयते इति श्रुति। ऋषि सारे ज्ञान को मस्तिष्क में ही रखते थे। अब जीवन में संयम नहीं रहा, इससे ज्ञान बढ़ने पर भी शांति नहीं मिलती है। समग्र ज्ञान पुस्तकों में ही आ रहा है, लोगों के मस्तिष्क में कुछ नहीं है। कर्दम ऋषि ने अनेक वर्षों तक परमात्मा की आराधना किया, तपस्या किया। जीव के लायक होने पर भगवान दर्शन देते हैं, तब चतुर्भुज नारायण भगवान प्रकट होते हैं। कर्दम ऋषि भगवान के दर्शन करते हैं। दर्शन में वे अति आनंद पाते हैं, मानते हैं कि आज मेरी आंखों का होना सार्थक है। परमात्मा के दर्शन में आंखों की सार्थकता है, जगत को देखने में उनकी सार्थकता नहीं है। जगत में जो कुछ दिखाई देता है वह 2 घंटे के बाद बिगड़ जाएगा। पुष्प अभी सुंदर प्रतीत होता है, किंतु 2-4 घंटों में वह मुरझा जाएगा। पुष्प की तरह सारा जगत मुरझाता है। संसार का सौंदर्य क्षणिक है, कृत्रिम है। आपको जो अच्छा लगता है वह दूसरों को अच्छा नहीं लगता है। आप जिससे अच्छा नहीं मानते, दूसरे को वह अच्छा नहीं लगता है। और संसार का सौंदर्य मन की कल्पना है। मन में विकार वासनाएं हैं, आंखों में काम भाव है। इससे संसार में सौंदर्य दिख पड़ता है। जब धन बढ़ जाता है तब लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। धन बढ़ जाने पर लोग घूमने निकलते हैं। धन बढ़ जाने पर लोग घूमने निकल पड़ते हैं, कश्मीर खोजने जाते हैं। एक भाई ने कहा कि महाराज, कश्मीर बहुत सुंदर है, आप चाहे तो मैं आपको ले चलूं। अरे कश्मीर सरस है तो कश्मीर जिसने बनाया है वह कितना सरस होगा। भगवान अति सुंदर है। कारण का गुण कार्य में आता है। परमात्मा कारण है, जगत कार्य है। भगवान का सौंदर्य संसार में भी दृष्टिगोचर होता है, पर जगत का सौंदर्य मन को चंचल बनाता है। परमात्मा का सौंदर्य मन को स्थिर करता है। तो वह दर्शनात् न अक्षणो संसिध्यम। जगत को देखने से आंखें चंचल होती है, मन चंचल होता है।
ज्ञानी जगत को देखते हैं पर उपेक्षा से देखते हैं, देखने योग्य भगवान हैं। इस बात को ध्यान में रखकर जगत को उपेक्षा से देखिए। परमात्मा के दर्शन से ही आंखें शुद्ध होती है। परमात्मा के स्पर्श से त्वचा सफल होती है। आप किसी व्यक्ति का स्पर्श करते हैं तो सुख का अनुभव होता है। आप जब भगवान का स्पर्श करेंगे तब कितना आनंद होगा। इंद्रियों को जब ब्रह्म संबंध होता है तब ये सार्थकता पाती है। कर्दम ऋषि नारायण भगवान के दर्शन करते हैं। परमात्मा प्रेम से कर्दम ऋषि को देखते हैं। कर्दम ऋषि के शरीर में हड्डियां ही रह गई है। उन्होंने बहुत दुख सहे हैं, बहुत तपस्या की है। शरीर अति दुर्बल दिख पड़ता है। उनके दुर्बल शरीर को देखकर प्रभु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठाकुर जी की आंखों से बहे इन प्रेमाश्रुओं से बना है सरोवर, जिसे वैष्णव बिंदु सरोवर कहते हैं। सिद्धपुर की यात्रा जिन भक्तजनों ने, वैष्णवों ने की होगी, उन्हें मालूम होगा कि सिद्धपुर में बिंदु सरोवर है। दक्षिण भारत में ऋष्यमुख पर्वत के पास श्री सबरी माता का आश्रम है। सबरी माता का आश्रम पंपा सरोवर के पास है। श्री रामचंद्र भगवान वहां पधारे हैं। बड़े बड़े ऋषि रामचंद्र भगवान को आमंत्रण देते हैं, हमारे आश्रम में पधारिए, हमारे आश्रम में पधारिए। श्री राम सभी से पूछते हैं कि सबरी माता का आश्रम कहाँ है? मुझे सबरी माता के घर में जाना है। सारा जीवन सबरी माता राम को ढूंढती रही। परमात्मा कहते हैं कि मुझे जो ढूंढते हैं, एक दिन मैं उन्हें ढूंढता हूँ, उनके घर पहुँच जाता हूँ। श्री राम सबरी माता के घर पधारे। उत्तर भारत में हिमालय में मानस सरोवर है। जीव शिव का वहाँ मिलन होता है। जिन वैष्णवों ने व्रज 84 कोस की परिक्रमा की है, वे जानते हैं कि ब्रज की परिक्रमा में अनेक सरोवर आते हैं। कुसुम सरोवर, चंद्र सरोवर आदि। ब्रज की परिक्रमा में मुख्य प्रेम सरोवर है, जहाँ श्री राधा कृष्ण का प्रथम मिलन हुआ था। श्री राधा जी 3 वर्ष की थी और कन्हैया 5 वर्ष का था। श्री कृष्ण ग्वालों के साथ खेल रहे थे। एक बार खेल खेल में वे निकुंज में छिप गए हैं। श्री राधा जी भी सखियों से बिछुड़ गई थी और जहाँ श्री कृष्ण छिपे हैं वहाँ निकुंज में जा पहुंची राधा। राधा जी को श्री कृष्ण का प्रथम दर्शन हुआ। श्री कृष्ण श्री राधा जी को देखते हैं। श्री राधा कृष्ण प्रेम मूर्ति हैं। प्रथम दर्शन में अति आनंद जब हृदय में नहीं समा सकता, तब वह आँखों से प्रस्फुटित होता है। दोनों की आँखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। इन आश्रुओं का बना सरोवर वैष्णव उसे कहते हैं प्रेम सरोवर। बिंदु सरोवर की कथा आगे बढ़ती है। नेत्रन्न पतन्न सुश्रु बिंदवः। परमात्मा की आंखों से अश्रु बहने लगे। प्रभु ने कर्दम ऋषि को वरदान मांगने के लिए कहा। कर्दम ऋषि ने परमात्मा से कहा, जुष्टम बताद्याखिल सत्वरासे संसिध्यमक्षणोस्तव दर्शनन्नः यद्दर्शनं जन्मभिरीड्य सदभि
रासासते योगिनरो यो रूढ़ योगाः। आपके दर्शन होने पर जब मैं क्या मांगू? प्रभु के दर्शन के बाद जो प्रभु से लौकिक सुख मांगता है वह अज्ञानी है। जिसे परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान है, जिससे भगवान के स्वभाव का ख्याल है, वह कभी भी लौकिक सुख नहीं मांगता है। लौकिक सुख तो पशु पक्षी को भी मिलता है। कर्दम ऋषि बोले कि मैं यह बोल रहा हूँ, पर मैं क्या करूँ? मेरे पिता की आज्ञा है कि तुम विवाह करो। विवाह करने की इच्छा से ही मैंने यह तपश्चर्या की है। मुझे विवाह करना है, पर मेरे मन में ऐसी भावना है कि घर में सत्संग मिले। मैं स्त्री का संग नहीं मांग रहा हूँ, मैं घर में सत्संग मांग रहा हूँ। मैं काम पत्नी नहीं, धर्म पत्नी चाहता हूँ। हमारे ऋषि स्त्री को धर्म का साधन मानते हैं। स्त्री भक्ति का साधन है और भोग का साधन नहीं है। स्त्री धर्म पत्नी है। कन्यादान का जब संकल्प होता है तब कन्या के पिता जामाता को सावधान करके कहते हैं कि यह कन्या तुम्हारी धर्म पत्नी है। स्वेच्छाचारी और विलासी जीवन के लिए अपनी कन्या नहीं देता हूँ, पर धर्म का पालन करने के लिए अपनी कन्या तुम्हें देता हूँ। कन्यादान महान पुण्य है। सुवर्ण का दान, चांदी का दान तो जड़ पदार्थ का दान है। कन्यादान महान दान है। पति पत्नी का पवित्र संबंध परमात्मा के लिए है, धर्म के लिए है। कर्दम ऋषि परमात्मा से मांगते हैं कि आप ऐसी कृपा करिए कि मेरा विवाह किसी धर्म कन्या के साथ हो। कदाचित कभी मेरे मन में पाप आ जाए तो मेरी पत्नी मुझे समझाकर पाप करते हुए रुक दे, मुझे परमात्मा की राह में ले जाए, मुझे प्रभु के लिए वह स्थिर बनाए और भक्ति में वह मेरा साथ दे। प्रभु ने स्मित हास्य किया और कहा कि परसों मनु महाराज कन्या लेकर आएंगे। मेरे भक्तों के मन में जब कोई संकल्प जागता है वह मुझे मालूम पड़ जाता है। मैंने सभी तैयारियां कर रखी हैं। भक्तों के हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। भक्तों के मन में जब कोई लौकिक संकल्प जागता है तब भगवान को मालूम पड़ ही जाता है। भगवान ने कहा कि कन्या अति सुशील है, आप उसी कन्या से विवाह करिए। आपका गृहस्थ धर्म, गृहस्थ आश्रम जगत में आदर्श रूप बनेगा। आपके घर पुत्र रूप में मैं जन्म लूंगा। मैं जगत को उपदेश देना चाहता हूँ। प्रभु ने कर्दम ऋषि को वरदान दिया। प्रभु अंतर ध्यान हो गए। इस ओर मनु महाराज को कन्या की चिंता हुई। विचारने लगी कि अब इसका विवाह करना चाहता हूँ। अब यह बड़ी हो गई है। मनु महाराज चिंता में हैं। उसी समय देवर्षि नारद जी वहाँ आए हैं। कुशल समाचार पूछ रहे हैं। पूछते हैं कि आज आप उदास हैं, चिंता में हैं, ऐसा लग रहा है। मनु महाराज कहते हैं कि गृहस्थ श्रम चिंता का घर है। गृहस्थ को प्रभु में विश्वास न हो तो उसका जीवन चिंता में ही बीत जाता है। गृहस्थ श्रम में संपत्ति की चिंता
और संतान की चिंता होती है। जो मिला है उसे देखभाल कर रखने की चिंता है, अधिक इकट्ठा करने की चिंता है। संतानों की बहुत चिंता होती है। लड़का परीक्षा में असफल होता है तो माता पिता को चिंता होती है। परीक्षा में पास होने के बाद उसकी नौकरी चिंता होती है। नौकरी के बाद विवाह की और विवाह के बाद लड़के का जन्म हो, ऐसी चिंता रहती है। गृहस्थाश्रम में अधिकतम जीवन चिंता में व्यतीत हो जाता है। मुझे कन्या की बहुत चिंता होती है। कन्या बड़ी हो गई है, अब मैं इसका विवाह करना चाहता हूँ। नारद जी ने देवहूति के हाथ की रेखाएं देखी और उन्हें देख करके नारद जी को मालूम पड़ा कि यह राजा की कन्या है, पर ऐसा योग है कि यह किसी राजा की रानी नहीं होगी, महान ऋषि की पत्नी होगी। मनु महाराज कहते हैं कि जो आप कहते हैं वह सच है। इसका जन्म तो राजमहल में हुआ है, पर राजमहल का विलास जीवन इसे पसंद नहीं है। यह सुबह जल्दी उठ जाती है, स्नान करती है और साधु सदृश जीवन व्यतीत कर रही है। इसकी ऐसी इच्छा है कि कोई भगवत भक्त और महान ज्ञानी पति हो तो विवाह करेगी। ज्ञानी हो, भगवत भक्त हो, किंतु ऐसा व्यक्ति राजकन्या से कैसे विवाह करेगा, इसकी मुझे चिंता हो रही है। नारद जी ने विचार करके कहा, इस कन्या के लिए योग्य वर तो कर्दम ऋषि ही है। ये महान ज्ञानी है, योगी है, भगवत भक्त है। इस कन्या को आप कर्दम ऋषि को अर्पण करिए। मनु महाराज कहते हैं कि मैंने कर्दम ऋषि की बहुत प्रशंसा सुनी है, पर कर्दम ऋषि महान योगी है, ज्ञानी है। क्या ये राजकन्या से विवाह करेंगे? नारद जी ने कहा, करेंगे। उन्हें विवाह करने की इच्छा हुई है। मनु महाराज शतरूपा जी और देवहूति कन्या के साथ रथ में बैठ करके कर्दम ऋषि के आश्रम में आते हैं। कर्दम ऋषि का आश्रम अति दिव्य है। गाय के गोबर से लीपा पुता है। सात्विक शोभा वही है। सुंदर वृक्ष है। पशु पक्षी प्रेम भाव से वहाँ खेल रहे हैं। जो मन वचन और कर्म से हिंसा छोड़ देता है और जो अहिंसा का उपासक है, उसके सत्संग में संसर्ग में आने वाले पशु पक्षी भी हिंसा छोड़ देता है। ऋषि के आश्रम के वृक्ष भी सात्विक है। गृहस्थ के बगीचे के वृक्ष राजसी होते हैं। उन वृक्षों की छाया में विलासी लोग बैठते हैं। घर और संसार की बातें वही होती है। ऋषि के आश्रम के वृक्षों की छाया में ऋषि कुमार संध्या बंदन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, गायत्री के जप करते हैं, विष्णु सहस्रनाम पाठ करते हैं। अतः आश्रमों में भी वृक्षों में भी सात्विकता आती है। ऋषि के आश्रम के वृक्षों को देखकर मनु जी कहते हैं, वे कैसे वृक्ष हैं, सभी फलों से लदे हुए हैं। ऐसे सरस फल हमारे यहाँ नहीं होते हैं। इस आश्रम में मेरी पुत्री रहने वाली है। मनु महाराज पधारे हैं। ऐसे समाचार पाकर कर्दम ऋषि खड़े हो गए और मनु महाराज का स्वागत किया। कर्दम ऋषि ने देखा कि मनु महाराज के पीछे उनकी कन्या खड़ी है। भविष्य में यही कन्या मेरी पत्नी होगी। प्रभु ने
मुझसे कहा है परमात्मा। परमात्मा ने तो कन्या की बहुत प्रशंसा की है, मैं एक बार कन्या की परीक्षा करके देखूं। कर्दम ऋषि ने कन्या की परीक्षा बहुत विवेक से की है। कन्या की परीक्षा क्या कन्या के साथ बहुत बातें करने से या प्रश्नों के पूछने से होती है? कर्दम ऋषि ने दर्भ के आसन 3 बिछा दिए। मनु महाराज से उन्होंने कहा कि आप आसन पर विराजिए। कर्दम ऋषि को प्रणाम करके मनु महाराज आसन पर बैठ गए। फिर शतरूपा रानी से कहा कि यह आसन आपके लिए है। तीसरे आसन की ओर इंगित करके कन्या से कहा कि यह आसन आपके लिए है, आप आसन पर बैठिए। कन्या देवहूति बहुत पढ़ी लिखी न थी, पर वह स्त्री धर्म को जानती थी। देवहूति ने सोचा कि पति मेरे लिए परमात्मा है, भविष्य में ये मेरे पति रहेंगे। ये आसन बिछा दे और मैं उस पर बैठ जाऊं तो मुझे पाप लगेगा। बेचारी पुराने विचार की स्त्री है, इससे ऐसा सोचती है कि आजकल की स्त्री तो पति को हुक्म देती है। जिस स्त्री को पति में परमात्मा नहीं देखती, जिस स्त्री को पति में परमात्मा नहीं दिखते, उस स्त्री को मंदिर में मूर्ति में परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे, उसकी भक्ति सफल नहीं होती है, उसकी भक्ति फलती नहीं है। देवहूति सोचती है कि आसन पर नहीं बैठूं तो भी उन्हें बुरा लगेगा, सोचेंगे कि मैंने आसन दिया पर इस कन्या ने उसको स्वीकार नहीं किया। आसन पर बैठूंगी तो मुझे पाप लगेगा, नहीं बैठूंगी तो उनका अपमान होगा। अब क्या करूं? कन्या चतुर है, उसने युक्ति की। उसने बायां हाथ उस आसन पर रखा और स्वयं छतरी पर बैठ गई। कहने लगी कि आपने जो आसन दिया है इसको मैंने सहर्ष स्वीकार किया, पर मैं आपकी दासी हूँ, आप मेरे भगवान हैं। आप आसन बिछा दें और मैं बैठूं, यह उचित नहीं है, मैं धरती पर ही बैठूंगी। कर्दम ऋषि ने यह देखा, उन्होंने सोचा कि परीक्षा में पास है, तकलीफ नहीं होगी। मनु महाराज से कर्दम ऋषि कुशल समाचार पूछते हैं। मनु महाराज कहते हैं कि आपकी आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है। एक विशेष काम के लिए मैं आया हूँ, इस कन्या का दान करने की मेरी इच्छा है। आप कन्यादान को स्वीकार करिए। सच्चे संत हृदय के बहुत सरल होते हैं। संत जानते हैं कि कपट करने से बहुत नुकसान होता है। जो कपट करते हैं उन्हें शांति नहीं मिलती है, उनका हृदय बहुत टेढ़ा होता है, उनके हृदय में परमात्मा का प्रवेश नहीं होता है, वे शांति से भक्ति नहीं कर पाते हैं। कपट करने वाला समझता है कि मैं बहुत समझदार हूँ, पर वह मूर्ख होता है। कपट करने वाले का मन अशांत रहता है। कपट करने से कदाचित थोड़ा लाभ होगा, पर नुकसान भी बहुत होगा। जिसके व्यवहार में छल कपट दिख पड़ते हैं, उनका व्यवहार कितना भी सरल हो, वह प्रभु से दूर ही होता है। जिससे परमात्मा को थोड़ी भी अनुभूति होती है, वह कपट नहीं कर सकता, उसका व्यवहार बहुत शुद्ध होता है। कर्दम ऋषि महायोगी हैं, ज्ञानी हैं, वे सच ही कहते हैं।
जो मन में है वही कहते हैं। कहते हैं कि मेरी विवाह करने की इच्छा है, पर मुझे सावधान होकर विवाह करना है। सावधान होकर जो विवाह करता है वह बहुत सुखी होता है, उसका गृहस्थ आश्रम दिव्य होता है। और विवाह करना पुण्य है, पर लापरवाह होकर विवाह करना पाप है। विवाह का रहस्य क्या है, उसको ध्यान में रखकर विवाह करना चाहिए। सावधान होकर विवाह करना चाहिए। सावधान होकर विवाह करने के लिए ही विवाह के समय पर ब्राह्मण कहते हैं कि शुभ लग्न सावधान। वे जानते हैं कि विवाह करने वाले भाई अब सावधान नहीं रह सकेंगे, अब लापरवाह हो जाएंगे, इसलिए उनको सावधान करते हैं, जागृत करते हैं। कर्दम ऋषि कहते हैं कि मुझे विवाह करना है, पर सावधान होकर करना है। मुझे काम का विनाश करना है। विवाह विलास के लिए नहीं है, विवाह काम के लिए नहीं है। विवाह काम के साथ विवाह हुआ तो इस एक ही स्त्री में, एक ही पुरुष में काम भाव रखकर धर्म की मर्यादा में रहकर काम सुख भोगने और काम त्यागने के लिए विवाह है। निष्काम होने के लिए विवाह है। श्री कृष्ण मिलन में काम विघ्न लाता है। अकेला पुरुष अथवा अकेली स्त्री धर्म का उचित से पालन नहीं कर सकते हैं। पुरुष को स्त्री की जरूरत होती है, स्त्री को पुरुष की जरूरत होती है। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि स्त्री हृदय में स्नेह अधिक होता है। स्त्री हृदय में सेवा की, समर्पण की भावना अधिक होती है, पर स्त्री में विवेक की कमी रहती है। स्नेह करने के लिए लायक कौन है तथा किसको कितना समर्पण करना चाहिए, इसकी परीक्षा पुरुष कर सकता है। स्त्री और पुरुष स्नेह और विवेक एक होकर भक्ति प्रकट होती है और पति पत्नी का पवित्र संबंध परमात्मा के लिए होता है। कर्दम ऋषि कहते हैं कि मैंने ऐसा निश्चय किया है कि एक पुत्र हो जाने पर पति पत्नी का लौकिक संबंध नहीं रखूंगा। मेरा विवाह एक सत्पुरुष सत्पुत्र के लिए है। बाद में संन्यास लूंगा। आदिनारायण भगवान परमात्मा का ध्यान करूंगा। कदाचित संन्यास न लेकर घर में रहूं तो भी जिस तरह भाई बहन का जीवन होता है ऐसा ही पवित्र जीवन हम बिताएंगे। विवाह की बात चल रही है और कर्दम ऋषि कहते हैं कि मुझे संन्यास लेना है। मनु महाराज को आश्चर्य हुआ है। देवहूति की ओर देखते हैं और कहते हैं, बेटी तुमने सुना है वे तो संसार छोड़कर संन्यास लेने वाले हैं। देवहूति सोच रही है कि पत्नी नाव है और पति है नाविक। पत्नी नाव है, पति है नाविक। एक नाव नाविका के बिना तट पर नहीं पहुंच सकती। नाविका भी नाव के बिना सामान्य के तट पर नहीं पहुंच सकता। नाविका को नाव की और नाव को नाविका की आवश्यकता है। मेरे पति जो कर रहे हैं वही मुझे भाता है। मैं भी सन्यासी जीवन जैसा व्यतीत करूंगा। मैं भी सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करूंगी। मेरी ऐसी इच्छा नहीं है कि
मेरे पति मेरे अधीन रहें, मुझ में आसक्त रहें। एक सत्पुत्र के बाद सन्यासी लेंगे तो उचित ही है। देवहूति ने पूर्ण सम्मति दी, फिर वेद विधि के अनुसार विवाह किया। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, हे राजा परीक्षित, मनु जी ने वस्त्र आभूषण दिए हैं। मनु महाराज शतरूपा रानी के साथ घर जाते हैं। देवहूति भी अब राज कन्या नहीं है, देवहूति अब ऋषि पत्नी है। देवहूति ने सोचा कि मेरे पतिदेव तपस्वी जीवन व्यतीत करते हैं, तपस्या में जीवन बिताते हैं, मुझे भी अब तपस्या करनी चाहिए। अब मैं ऋषि पत्नी हूँ, तपस्विनी हूँ। उसने सभी आभूषण उतार दिया, सादा वस्त्र परिधान किया। कपड़ों में माया होती है, कपड़े का असर मन पर पड़ता है। जिसका भोजन सादा है, जिसका परिधान सादा है, वह साधु है। कर्दम ऋषि देवहूति के साथ आश्रम में विराज रहे हैं। कर्दम ऋषि ने विचार किया कि मुझे देवहूति की परीक्षा करनी है। परीक्षा यही है कि वह मेरी तरह इंद्रियां को बस में करती है, जितेंद्रिया है कि नहीं। विवाह के बाद उन्होंने संयम बढ़ा दिया। देवहूति अति सुंदर है, पति पत्नी में अतिशय प्रेम है, परंतु कर्दम ऋषि देवहूति के सामने आंखें उठाकर नहीं देखते थे और बोलते भी नहीं हैं। घर में पति पत्नी मौन रहते हैं, परिपूर्ण संयम रखते हैं। कर्दम ऋषि ने परीक्षा करनी शुरू कर दी। देवहूति ने विचार किया कि बोलने की क्या जरूरत है, उनकी बोलने की इच्छा नहीं है तो मुझे भी नहीं बोलना है। मैं तो उनकी सेवा करूंगी और ऐसी सेवा करूंगी कि इनको बोलना ही न पड़े। पति पत्नी मन से एक होते हैं तो गृहस्थ श्रम सफल होता है। पति को क्या पसंद है, उनकी क्या इच्छा है, वह पतिव्रता स्त्री स्वयं जान जाती है। विवाह का अर्थ यही है कि तन दो पर मन एक, उससे ही विवाह कहते हैं। देवहूति पति की सेवा ऐसी कर रही है कि पति को बोलने की अवसर नहीं आता। राजकन्या राजमहल में बटी हुई है, फिर भी कर्दम ऋषि की ऐसी सेवा कर रही है। पतिदेव की सेवा में शरीर दुर्बल हो गया है, शरीर पर मात्र हड्डियां दिख रही है। एक दिन कर्दम ऋषि की दृष्टि पड़ी। उन्होंने सोचा कि यह कैसी सेवा कर रही हैं। कर्दम ऋषि प्रसन्न हुए। देवहूति से कर्दम ऋषि बोले, जुष्टोऽहमद्य तव मानविमानदायाः शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनामयमतीव स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुम् मदर्थे। सभी को शरीर प्रिय होता है, धन्य है तुम्हें, तुमने मेरी सेवा में अपना शरीर घींच डाला। शरीर का मोह तुमने नहीं रखा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम वरदान मांग लो, जो तुम्हें मांगना है, तुम जो मांगोगी मैं वह तुम्हें दूंगा। देवहूति ने कहा, जब आप जैसे ज्ञानी तपस्वी भगवत भक्त पति मिले हैं तब मुझे सब कुछ मिला है, मुझे कुछ नहीं मांगना है। मैं हर रोज तुलसी की पूजा करती हूँ,
श्री बाल कृष्ण भगवान की सेवा करके बाल कृष्ण के साथ तुलसी को प्रस्तुत करके परिक्रमा करती हूँ और मांगती हूँ कि मेरे पतिदेव का आयुष्य बढ़े, मेरे पतिदेव आनंद में रहें और अपने पतिदेव की सेवा करते करते ही मेरे शरीर का अंत आ जाए। मेरी अन्य कोई इच्छा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि पहले मैं जाऊं, मेरे बाद आप जाइए। इस घर में आप मुझे लाए हैं, इस घर से आप ही मुझे विदा दीजिए। प्रभु के धाम में आप ही मुझे भेजिए। देवहूति ने ऐसा कहा। देवहूति की वाणी सुनकर कर्दम ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। बोले कि आप महान पतिव्रता हैं, आपका सौभाग्य अखंड रहेगा। आज मेरी बहुत इच्छा है कि आप मांगिए। कर्दम ऋषि कहने लगे, तुम्हारी इच्छा नहीं है पर मुझे संतोष हो इसलिए भी तुम कुछ मांग लो। देवहूति ने कहा कि आप एक बार कह रहे थे कि एक पुत्र की प्राप्ति के बाद संन्यास ग्रहण करेंगे। आपकी इच्छा हो तो मेरे मन में थोड़ी भावना है कि एक पुत्र तो अच्छा है, एक पुत्र अच्छा प्राप्ति हो, सत्पुत्र भगवान भक्त पुत्र प्राप्ति हो। कर्दम ऋषि समझ गए कि देवहूति में सूक्ष्म वासना है। देवहूति से वे कहने लगी, देवी, मानव शरीर बहुत ही नाजुक है, वह मर्यादित सुख या दुख भोग सकता है। जहाँ मर्यादा टूटती है वहाँ भोगी रोगी होता है और भोग के बाद रोग खड़ा ही रहता है। मैं तुम्हें ऐसा सुंदर शरीर दूंगा कि जिससे कभी वृद्धावस्था न आ सकेगी, कभी रोग भी न आएगा, यौवन ही सदा रहे, ऐसा दिव्य शरीर मैं तुम्हें दूंगा। इस सरस्वती गंगा में स्नान करके तुम आओ। उसी समय देवहूति बलकल वस्त्र उठा करके सरस्वती गंगा में स्नान करने को जाती है। तब कर्दम ऋषि कहने लगे, इस वस्त्र को अब ले जाने की जरूरत नहीं है, आप खाली हाथ ही वहां जाइए। वहां एक दासी आकर आपके लिए वस्त्र देगी। देवहूति स्नान करने जाती हैं। उसी समय कर्दम ऋषि हाथ में जल लेते हैं। उन्होंने 100 वर्षों की तपस्या कृष्ण अर्पण कर दी है। कर्दम ऋषि ने 100 वर्ष तक तपस्या किया था, उनका पुण्य फल समर्पित किए कृष्ण भगवान को। तब अनेक दासियां प्रकट हो गई। वे सभी देवहूति को प्रणाम करने लगती है और सोने के दुपट्टे पर बैठाकर देवहूति को मांगलिक स्नान करवाती है। जैसे ही देवहूति ने स्नान कर लिया, देवहूति की काया बदल जाती है, अति सुंदर स्वरूप उन्हें मिल जाता है। उसी समय दासी देवहूति का श्रृंगार करती है। कर्दम ऋषि भी कामदेव के समान सुंदर बन जाते हैं। तब एक सुंदर विमान भी उत्पन्न होता है। उस विमान में सभी प्रकार के सुख के साधन, विमान में कर्दम ऋषि और देवहूति विराजमान हैं, विहार करते हैं। ग्रंथ में कर्दम देवहूति के श्रृंगार का बहुत वर्णन किया गया है। वक्ता को कभी भी श्रृंगार की कथा नहीं करनी चाहिए, श्रृंगार का निरूपण नहीं करना चाहिए, ऐसा संतों की आज्ञा है। वक्ता को किस तरह कथा करनी चाहिए, इसका विवरण
समर्थ सद्गुरु रामदास स्वामी ने दासबोध के एक अध्याय में दिया है। कथा कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। कथा किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं है। कथा धन प्राप्ति के लिए भी नहीं है। कथा मन को पवित्र करने के लिए है। कलुषित बने हुए मन को शुद्ध करने के लिए कथा है। वक्ता विवेक से कथा करता है। शांत से और करुणा रस में कथा करता रहे तब उत्तम है। शांत और करुण दोनों एक ऐसे हैं कि ये मन को शुद्ध करते हैं, अन्य रस मन को अशुद्ध करते हैं। शांत और करुण रस प्रमुख है। कथा में हास्य रस निम्न कोटि का है। कोई लोग ऐसा समझते हैं कि महाराज कथा में बहुत हंसाते हैं, इसलिए मजा आता है। अरे कथा क्या हंसने के लिए है? कथा सुनने के बाद दुख होना चाहिए कि आज तक मेरा जीवन कैसा बीता है। मैंने आज तक परमात्मा के लिए कुछ नहीं किया है। कथा हंसने के लिए नहीं है। हमारे शास्त्र में ऐसा कुछ लिखा है कि जो बहुत हंसता है वह मन को बिगाड़ता है। हास्य रस मन को बिगाड़ने वाला रस है। जो बहुत हंसता है वह रोने की तैयारी में होता है। अति हास्य अच्छा नहीं है। कथा में वक्ता को बहुत विवेक से बोलना चाहिए। श्रृंगार मन को बिगाड़ने वाला रस है। श्रृंगार का अधिक निरूपण नहीं करना चाहिए। व्यास महर्षि संस्कृत में उनका वर्णन भले ही करते हैं, पर प्राकृत में उसका निरूपण से अश्लीलता का दोष आता है। कथा सुनने के बाद श्रोता के मन में प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, संसार के विषयों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो, ऐसी कथा होनी चाहिए। कथा वक्ता को अन्य रसों का निरूपण नहीं करना चाहिए। कामाधीन कर्दम ऋषि विमान में 100 वर्षों तक विहार करते हैं और उनके घर एक भी पुत्र का जन्म नहीं हुआ, किंतु 9 कन्याओं का जन्म हुआ। एक दिन कर्दम ऋषि के मन में वैराग्य जागृत हुआ। विलासी जीवन के प्रति मन घृणा आ जाती है। श्रृंगार रस को उन्होंने फेंक दिया, लंगोट धारण कर लिया, तन पर भस्म रमा ली, हाथ में कमंडलू ले लिया। देवहूति जी ने देखा, सोचा कि वे हम सबको छोड़कर संन्यास लेने जा रहे हैं। देवहूति ने हाथ जोड़ करके कहा, आपकी संन्यास लेने की इच्छा है तो मैं मनाई नहीं करूंगी, पर आपकी ऐसी प्रतिज्ञा थी कि आप एक पुत्र होने के बाद संन्यास लेंगे। 9 कन्या उत्पन्न हुई पर एक भी पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। पुत्र होना चाहिए ऐसा मेरा आग्रह नहीं है, पर इन पुत्रियों को योग्य स्थान पर स्थिर करके आप संन्यास ग्रहण करिए। अभी आप संन्यास ले लेंगे तो इनका विवाह कौन करेगा? कर्दम ऋषि सोचने लगे कि प्रभु ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे घर पुत्र हो करके आऊंगा, पर परमात्मा अभी आए नहीं है। प्रभु क्यों नाराज हो गए हैं? मैं तपस्वी था, मैंने तपस्या छोड़ दी। ऐसा लगता है कि मैं बहुत विलासी हो गया हूँ और प्रभु को यह पसंद नहीं आया। विलासी से प्रभु दूर रहते हैं। विलासी का संग मन को बिगड़ता है, इससे ही प्रभु नहीं आ रहे हैं। वे कहने लगे कि यह विलास जीवन मुझे पसंद नहीं है। देवहूति ने कहा, आपको जो पसंद नहीं है वह मुझे भी पसंद नहीं है। मुझे भी साधु जीवन पसंद है। विलासी जीवन की अब समाप्ति हुई। पति पत्नी पुनः सरस्वती के तट पर सात्विक जीवन बिताने लगे। वे सारा दिन जप करते हैं, ध्यान करते हैं। बहुत भूख लगने पर थोड़ा फल खाते हैं,
कंद मूल और फल खाकर सारा दिन भक्ति करते हैं। पुनः पवित्र जीवन का प्रारंभ हुआ। अनेक वर्षों तक उन्होंने तपश्चर्या की थी। देवहूति के पेट में गर्भ रहा। कर्दम ऋषि को विश्वास आ गया। सोचने लगे कि देवहूति के मुख पर बहुत तेज है, इससे इष्टदेव नारायण भगवान इसके पेट में आ गए हैं। इससे अनेक बार गर्भ रहा, पर ऐसा तेज मैंने पहले कभी नहीं देखा है। देवहूति के पेट में विराजन परमात्मा की देव और गंधर्व स्तुति प्रार्थना करते हैं। परमात्मा के प्राकट्य का अब समय आ गया है। आज साधु सन्यासी योगी सब आनंदित हैं। संत आज बहुत प्रसन्न हैं। संतों के गुरुदेव कपिल नारायण भगवान आज प्रकट होने वाले हैं। साधु संत महापुरुष सभी कपिल देव को गुरु मानते हैं। आप कुंभ मेले में गए होंगे। कुंभ मेले में हजारों साधु महात्मा आते हैं। नागा बाबा भी आते हैं। निरंजनी अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा इत्यादि एक एक अखाड़े में हजारों संत महात्मा आते हैं। इन संतों के अखाड़े में कपिल देव की पूजा होती है। वे सभी कपिल देव को सद्गुरु मानते हैं। परम पवित्र समय प्राप्त हुआ। दसों दिशाएं प्रसन्न हैं। परम पवित्र कार्तिक महीना कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि बुधवार के दिन मध्याह्न काल में कपिल नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए कपिल नारायण भगवान की जय। कपिल नारायण भगवान के दर्शन के लिए ब्रह्मा आदि देवता भी आए। परम आनंद हुआ। ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को धन्यवाद दिया और कहते हैं कि आपका गृहस्थ श्रम सफल हुआ। यह बालक साधारण नहीं है। परमात्मा आपके घर पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। इस बालक के चरण में कमल का चिन्ह स्पष्ट दिखाई देता है। ये आदि नारायण भगवान है। आज आप जगत पिता के पिता हुए हैं। यह बालक माता का उद्धार करेगा। यह माता को तत्व ज्ञान का उपदेश देगा। अब आपको संन्यास लेना है तो ले सकते हैं। कर्दम ऋषि कहते हैं कि पुत्र के जन्म से मुझे बहुत आनंद प्राप्त हुआ, पर इन 9 पुत्रियों के विवाह की मुझे चिंता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे घर भगवान विराजमान हैं। तुम्हारी चिंता तुम्हारे भगवान को है। चिंता कापि न कार्या निवेदितात्मभिः कदापि भगवान अपि पुटस्थो न करिष्यति लौकिकीं च गतिम्। आप जिन देवहूति की प्रेम से पूजा करते हैं, आप जिन देव की प्रेम से पूजा करते हैं, जिन देव के नाम का जप करते हैं, उनको आपकी बहुत चिंता है। चिंता न करिए, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसा भाव रख करके परमात्मा के नाम का जाप करिए। नाम जपिए, मंत्र जपिए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे प्रभु तुम्हारे घर में पधारे हैं, चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारी 9 पुत्रियां हैं। कर्दम ऋषि कहते हैं महाराज मेरी 9 पुत्रियां हैं। ब्रह्मा जी के साथ 9 ऋषि पधारे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ये 9 ऋषि तुम्हारे 9 जमाई हैं, 9 जामाता है। ये बिना निमंत्रण तुम्हारे घर पधारे हैं। भाग्यवान के घर हे जमाई राजा बिना निमंत्रण पधारते हैं। एक एक कन्या दान करिए, फिर दूध भात का भोजन करिए, सब कुछ आनंदपूर्ण हो जाएगा। विवाह में सादगी रखिए। विवाह में धर्म प्रमुख है, काम गौण है। सादगी से वर कन्या को उत्तम संस्कार मिलेंगे। कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि
जिनके सभी रुपए विवाह में खर्च हो जाते हैं, बहुतों के पैसे पत्थरों में बह जाते हैं। पैसे का दुरुपयोग करने पर पैसे विष बन जाते हैं। पैसा मारता है, पैसा पतन कराता है। पैसे का सदुपयोग करने पर पैसा तारने वाला बनता है। विवाह में विवेक से खर्च करना चाहिए। कर्दम ऋषि बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने ऋषियों को पुत्रियों का दान दिया। मरीचि ऋषि को कला नाम की कन्या का दान कर दिया। अथर्व ऋषि को शांति नाम की कन्या दी। भृगु ऋषि को ख्याति का विवाह किया और वशिष्ठ का विवाह अरुंधति के साथ हुआ। अत्रि ऋषि को अनसुया के साथ हुआ और कर्तु को क्रिया के साथ में कर दिया। अंगिरा ऋषि के साथ में श्रद्धा का विवाह किया। पुलस्त्य को अविर्भू नामी कन्या के साथ में विवाह किया और पुलह को गति का साथ कन्यादान हुआ। ये सभी भगवान की 9 बहनें हैं। भगवान कपिल देव जी के 9 बहनें हैं। कन्याएं ब्याह के बाद में अपने अपने पति के घर में गई है। कर्दम ऋषि बहुत प्रसन्न हैं। अब उन्हें किसी तरह की चिंता नहीं है। धीरे धीरे कपिल नारायण भगवान बड़े हुए। एक बार कर्दम ऋषि ने सोचा कि अब बालक बड़ा हो गया है, यह अपनी माता की देखभाल कर सकेगा, माता का उद्धार करेगा। अब मुझे घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। एकांत में बैठे कपिल देव के पास वे गए और संन्यास लेने की अपनी इच्छा प्रकट की। कपिल देव जी ने कहा, पिताजी आपका विचार बहुत सुंदर है, बहुत गई थोड़ी रही। पिताजी आपको क्या उपदेश दूं, पर इतना कहता हूं कि आपकी परोपकार की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि परोपकार करने पर अहम बढ़ जाता है और घमंड आ जाता है। मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, मैं तो लोगों के लिए कर रहा हूँ। परोपकार करते हुए प्रभु को भूला जाए तो पतन होता। परोपकार करते हुए अधिक करेंगे तो प्रभु भी भूल सकते हैं। यदि प्रभु भूल जाएंगे और परोपकार ही करते रहेंगे तो आपका पतन होगा। संन्यास भी विधि पूर्वक लेना होता है। संन्यास की विधि उचित रूप से संपन्न होती है तो देखने वाले के मन में भी वैराग्य के भाव जागते हैं। और जिस दिन संन्यास लेना हो उस दिन गंगा जी में 108 बार स्नान करना पड़ता है। अंतिम स्नान के बाद प्रायश्चित्त करना पड़ता है। स्नान करते समय शिखा, जनेऊ, लंगोट सभी पानी में छोड़कर नग्न होकर बाहर आना पड़ता है। बाहर बैठे परिवारों के सभी सदस्यों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करना पड़ता है और मानना होता है कि हमारा संबंध अब पूरा हो गया है। पत्नी में मातृभाव रखना पड़ता है और पत्नी का संबंध भूल जाना पड़ता है। कहना होता है कि आज से तुम्हारा और मेरा संबंध परिवर्तित हो गया है। तुम माता हो, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। और उसी समय पति पत्नी के उसी समय पत्नी पति के हाथ में लंगोट देती है। कहते हैं कि आप निर्विकार हैं, अब आपको कपड़ों की जरूरत नहीं है, पर लोक लज्जा के लिए आप यह लंगोट पहनिए। पत्नी जो लंगोट देती है उसे पहनकर अग्नि में होम करना पड़ता है। उसे विरजा होम कहते हैं। वेदों में विरजा होम का वर्णन आता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधा में
शुद्धंता विरजा विपाम्पा मुयाम स्वाहा, इस मंत्र को जपना पड़ता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि, इन तीनों की साक्षी में संसार के सभी सुखों का होम करना पड़ता है। विश्वास रहता है कि अब कोई सुख भोगना नहीं है, अब मेरा जीवन परमात्मा के लिए है। परमात्मा के लिए सभी सुखों का न्यास अर्थात त्याग, यही संन्यास है। वैराग्य से संन्यास की शोभा है। वैराग्य के बिना ज्ञान स्थिर नहीं रहता है। कपिल देव कर्दम ऋषि से कहते हैं कि पिताजी, संन्यास लेने पर घर का स्मरण तक न करना चाहिए, और सन्यासी घर का स्मरण करता है तब उसे पाप लगता है। माता का विचार न करिए, माता का उद्धार मैं करूंगा, माता को उपदेश दूंगा, आप सब भूल जाइए। ओमकार का निरंतर जप करिए, परमात्मा का निरंतर ध्यान कीजिए। पिताजी सावधान रहिए। कर्दम ऋषि ने विधि पूर्वक संन्यास ग्रहण किया है और आदि नारायण परमात्मा का ध्यान करने लगे। इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसाम भगवद भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गति। जगत के साथ वैर नहीं और जगत के साथ प्रेम भी नहीं। मेरा कोई शत्रु नहीं है और मेरा कोई मित्र नहीं है। मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं। ऐसी निष्ठा से आदि नारायण भगवान का, परमात्मा का ध्यान करते हुए कर्दम ऋषि परमात्मा के चरणों में लीन हो गए हैं। कर्दम ऋषि को सद्गति मिली है। बोलिए कर्दम जी महाराज की जय। नारायण नारायण भज मन नारायण, नारायण नारायण भज मन नारायण। केशव श्याम माधव श्याम, केशव माधव श्याम, केशव श्याम माधव श्याम, केशव माधव श्याम। मेरे राम हे घनश्याम भज मन नारायण, मेरे राम हे घनश्याम भज मन नारायण। नारायण नारायण भज मन नारायण, नारायण नारायण भज मन नारायण।